तो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है। काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी होगा। अबू धाबी के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हो तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अगर दुबई से अगर आप आ रहे हो तो किस तरीके से आप आ सकते हो। कुछ पॉइंट्स है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप डायरेक्टली अभी इंडिया से अबू धाबी के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अबू धाबी के अंदर अगर आपको आना है तो अबू धाबी का वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और अबू धाबी का जो विज़िट वीज़ा है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो आप अगर आप अबू धाबी आना चाहते हो तो अभी फ़िलहाल विज़िट वीज़ा के ऊपर नहीं आ सकते हो। दूसरी बात, जिनके पास विजिट वीज़ा है, जो लोग दुबई में हैं और उनको किसी कारण वश अगर अबू धाबी में आना पड़ता है तो उसके लिए क्या रूल्स है और किस तरीके से वो लोग एंटर कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अबू धाबी में अगर आपको बाई रोड अगर एंट्री करनी है तो आपके पास यूएई का रेसिडेंस वीज़ा होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो भी है वो होना ज़रूरी है, और आपके पास एमिरेट्स आईडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक अलहोस्ट नाम का एक ऐप है। वो ऐप आपने लाइव मतलब ऑन रखना है अपने मोबाइल में, और दो टाइप से आप टेस्ट करके आप अबू धाबी के अंदर आ सकते हो, ठीक है। नॉर्मल होता है पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट अगर आप दुबई में करते हो और उसका रिज़ल्ट जैसे ही आपके पास आता है, आप 48 आवर्स के पहले पहले दुबई से अबू धाबी के अंदर एंट्री कर सकते हो। पीसीआर टेस्ट जैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलता है वो अल होस्न ऐप में भी शो करता है। तो जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे अबू धाबी के अंदर आने के लिए, बॉर्डर पे आपको गाड़ी में बॉर्डर पे ही आपका जो अल होस्न ऐप है वो उसमें आपका जो टेस्ट है वो दिखाना पड़ेगा, और साथ में आपके पास एमिरेट्स आईडी वैलिड होना चाहिए। मतलब एक्सपायर एमिरेट्स आईडी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर किसी वो कारणवश अगर आपका अल होस्ट ऐप नहीं चल रहा है तो जो भी आपका पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट का जो भी आपका पेपर आपके पास होना ज़रूरी है, या आपके मोबाइल में वो एसएमएस होना ज़रूरी है जो आप दिखा के आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए एक टाइप। दूसरा टाइप ये है, हाँ समझ लीजिए कुछ इमरजेंसी पड़ गई है और आपको अबू धाबी अर्जेंटली आना है, ठीक है। अर्जेंटली अगर आपको अबू धाबी आना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि जब आप बॉर्डर पे आओगे तो वहाँ पे डीपीआई टेस्ट हो रहा है। डीपीआई टेस्ट मतलब वहाँ पे आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी थ्रू ही अल्फाया रोड पे वहाँ पे पास में ही गाड़ी आपने लेके जानी है। गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास एमिरेट्स आईडी है वो आपने देना है, और वो आपका थोड़ा सा यहाँ से ब्लड निकाल के उसी टाइम आपको डीपीआई टेस्ट हो जाता है। उसी टाइम आपको आपका रिपोर्ट जो है वो आपके मोबाइल पर आ जाता है कि आपको कोरोना है नहीं है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर अगर आपकी कोविड टेस्ट निगेटिव है तो आप वही एसएमएस दिखाकर, एमिरेट्स आईडी दिखाकर अबू धाबी के अंदर एंटर कर सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई मगर इतना करने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। अगर वो फॉलो करते हैं तो ही आपको इन फ्यूचर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपने डीपीआई टेस्ट करके अबू धाबी के अंदर आप एंटर कर रहे हो और आप तकरीबन ज़्यादा दिन के लिए रुकना चाहते हो, तो आपको तीसरे दिन, जब से आपने एंटर किया है उसके तीसरे दिन और 7वें दिन आपको कोविड टेस्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे फ़ाइन जो भी जुर्माना है वो आएगा। हाँ, अगर आप पीसीआर टेस्ट करके अगर एंटर कर रहे हो तो आपको चौथे दिन और 8वें दिन फिर से अबू धाबी के अंदर टेस्ट करना मैंडेटरी है। हाँ, अगर आपका एक दिन का ही काम है, आप काम करके फिर वापस दुबई जाते हो तो आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप अगर लंबे टाइम के लिए अबू धाबी के अंदर रुकते हो तो आपको मैंडेटरी है, जो मैंने अभी कहा था। अगर आपने डीपीआई टेस्ट करके अगर एंट्री की है अबू धाबी के अंदर तो आपको तीसरे और 7वें दिन आपको अंदर पीसीआर टेस्ट, कोविड टेस्ट, स्वैब टेस्ट करना है, ठीक है। ये दोनों मैंडेटरी है। अगर आप पीसीआर टेस्ट करके अंदर आ रहे हो तो आपको 4th डे, एंट्री करने से 4th डे और 8वें दिन आपने
PCR टेस्ट, स्वैब टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप ये मिस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके नाम के ऊपर यहाँ का फ़ाइन आएगा। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि 7वां दिन कैसे काउंट करना है, 8वां दिन कैसे काउंट करना है, तीसरा दिन और चौथा दिन किस तरीके से काउंट करना है। उसके लिए आप फॉलो करो। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता हूँ, क्योंकि ये होता है ना, जिस दिन हम लोग अंदर जा रहे हैं उस दिन को भी काउंट करना है क्या, या उसके दूसरे दिन से काउंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो। 80011717 यही यहाँ का गवर्नमेंट का नंबर है, वहाँ पे भी आप कॉल करके सारी पूछताछ कर सकते हो, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर कोई फ़ाइन ना लगे। ठीक है, यही बस दोनों चीज़ें हैं। अगर आप ये सही से कर सकते हो। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास दुबई का विज़िट वीज़ा है, जो दुबई से इशू हुआ है उसके ऊपर अगर दुबई लिखा है, तो आप अबू धाबी के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। आपको अबू धाबी के अंदर एंटर करने के लिए आपका कोई तो रिलेटिव अबू धाबी में होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको वो शो करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा ये रिलेटिव जो है वो दुबई अबू धाबी में रहता है, उनका पासपोर्ट, उनका वीज़ा, उनका एमिरेट्स आईडी उस आपके पास होना ज़रूरी है। तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपको अंदर छोड़ते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव अबू धाबी के अंदर नहीं है, आपके पास दुबई का विज़िट वीज़ा है, तो आप अबू धाबी के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। दिन ब दिन जो है रूल्स कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, तो मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए। अगर इस तरीके से कुछ रूल चेंज होता है तो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले से बना के रखे हैं, वो भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।